Hello everyone, welcome to Unacademy 12th Live Daily with another amazing session of all organic name reactions in one go. So if you can see me, hear me properly, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ भाई मैम आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, आप दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपने अमेजिंग से सेशन को आगे बढ़ा सके, है ना। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग जरूर लेके आए एक नोटबुक, मतलब एक प्रैक्टिस कॉपी और पेन हाथ में रखें, क्योंकि मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ, बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाली हूँ और कुछ कुछ रिएक्शंस में कुछ स्किलफुली हमें उसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाने होते हैं वो सब बताने वाली हूँ। एक और बात, इट इज नॉट अ सेशन शेड्यूल फॉर एग्जैक्टली 1 आवर, आई मे एक्सटेंडेड। तो थोड़ा पानी वानी पी लो, खाना वाना नहीं खाया है तो खाना वाना खाते खाते भी आप सेशन देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। फटाफट से बच्चों सेशन को शेयर करो, क्या कर रहे हो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस इन वन गो है ये, एक ही साथ में अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस पढ़ लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर मोनिका बेदी. I am PhD in chemistry from Rajasthan. I have been teaching for the last 14 years. I qualified NET exam conducted by CSIR among top 30 ranks all over India, and I am the topmost educator है। चलिए आ गए आपके सारे के सारे बच्चे। ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अमन कह रहे हैं आई एम सो एक्साइटेड फॉर सच अ ड्रीम सेशन। आ गए आपके सारे बच्चे। गुड आफ्टरनून आस्था। यार मतलब अभी भी मैं कह रही हूँ शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे सेशंस बहुत कम होते हैं जहां पे हम वन गो में, पिछला सैटरडे था हमने वन गो में फिजिकल के सारे फॉर्मूलाज निपटा दिए थे, और आज हम वन गो में ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से निपटा रहे हैं। और सिर्फ ऐसे निपटा नहीं रहे हैं, हम उनकी टेक्निक भी सीखेंगे, स्किल्स भी सीखेंगे, शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, और हो सकेगा किसी किसी रिएक्शन में तो मैकेनिज्म भी सीखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मोस्ट अमेजिंग सेशन, ऑल ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस इन वन गो। चलो आपका सीक्वेंस वही है, हेलो एल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन के बारे में आप लोग सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हो। ये देखो, एक मिनट जरा पेन का कलर सेट कर लेते हैं। ये देखो, ये आपका क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड में Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में डालने पर क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है Cu2Br2 डालने पे, और साइनोबेंजीन बन सकता है CuCN डालने पे। कॉपर +1 आयंस की प्रेजेंस में हम बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड से ये कंपाउंड्स बना सकते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स। अब ये आपके लिए कैसे वैल्यूएबल रिएक्शन है, ये डिस्क्रिप्शन तो आपको लिखना ही है। अगर आपका ये 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो दिस इज ऑल इनफ। आप ये लिख दोगे, आपके 1 नंबर आ जाएंगे। लेकिन कन्वर्जन में कैसे काम में आएगा, आपको पता है एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, एनिलीन से डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, आपको मालूम होगा कैसे बनता है, HNO2 डाल के बर्फ के अंदर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 273 टू 278 केल्विन पे HNO2 यानी NaNO2 + HX डालते हैं तो एनिलीन से डाइएजोनियम बनता है। इसका मतलब आप एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदल सकते हो, एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में बदल सकते हो, एनिलीन को साइनोबेंजीन में भी बदल सकते हो। अच्छा, एनिलीन किससे बना सकते हो, एनिलीन बना सकते हो नाइट्रोबेंजीन से। किससे, नाइट्रोबेंजीन से। इसका मतलब आप नाइट्रो को क्लोरो में बदल सकते हो, नाइट्रो को ब्रोमो में बदल सकते हो, और नाइट्रो को साइनो में भी बदल सकते हो। तो थोड़ा सा कन्वर्जन का भी मैंने आपको टेक्निक बताया, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि नेम रिएक्शन की यूटिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इसको रब कर देते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में ऐसे लगेगा जैसे कि ये भी पूरा नेम रिएक्शन का हिस्सा है, क्योंकि नेम रिएक्शन तो बेटा सिर्फ यही है। ठीक है, चलिए नेम रिएक्शन है कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड रिएक्ट विद Cu2Cl2 टू फॉर्म ArCl यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं सैंडमेयर्स। थम्स अप कर दिया करो जैसे रिएक्शन समझ में आ जाए। अगली नेम रिएक्शन आ रही है वुड्स रिएक्शन। भाई वुड्स रिएक्शन के तो क्या कहने, बड़ी ही मस्त रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन सोडियम से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन। टेक्निक क्या है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो डबल हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप रिएक्शन को समझो। इसको अपन ऐसा करते हैं फ्रेश पेज पे, जैसा कि मेरी हैबिट है, मैं लिख के पढ़ाना पसंद करती हूँ, मैं लिख के पढ़ाऊंगी। RX को अगर आप रिएक्ट करते हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसमें मैं आपको टेक्निक भी बताने वाली हूँ। क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा एंड NaX विल बी फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। अब ये बहुत केयरफुली बनाना, ये जो तुम RR बनाओगे दिस शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, कैसे, कुछ बच्चे इसमें उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे CH3X लिया, इसको रिएक्ट किया सोडियम से,
इसको रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या आप जानते हैं ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज होता है और पानी क्यों नहीं होता? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए कि ड्राई ईथर क्यों यूज होता है और पानी या कोई और सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं होता है वुड्स रिएक्शन में। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। ये बन जाएगा CH3 प्लस NaX, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपने C2H5X ले लिया तो क्या होगा सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में? C2H5 यानी कि क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा प्लस NaX, ठीक है। अगर आपने ले लिया CH3 यहाँ पे X लगा दिया प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर बनेगा CH3 एंड CH3 यानी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ क्या हो रहा है? बिकॉज ड्राई ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, गिरीश तिवारी, ओके। रिएक्टिविटी कम करने के लिए दिशा शर्मा, ऑल राइट। बिकॉज वाटर रिएक्ट विद अल्काइलाइड टू फॉर्म एल्केन। बेटा सोडियम इटसेल्फ रिएक्ट विद वाटर। बच्चे सोडियम जो है, कभी तुमने लैब में ये किया है? सोडियम को अगर पानी में डालोगे दिवाली के पटाखे की तरह फटेगा वो। ये करना मत। मैं तुम्हें मतलब ऐसी कोई सलाह नहीं दे रही हूँ कि लैब में जाके शैतानियां करना। मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि अगर आप सोडियम के छोटे से पैलेट को भी अगर बेसिन में गिर गया ना वो पैलेट, तो बेसिन में भी वो छोटा तिल्ली वाला पटाखा नहीं होता दिवाली का जो पट से फटता है वैसे, और सोडियम एक्सप्लोजिव होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो सोडियम खुद ही पानी से रिएक्ट करता है। तो वी शुड नीड कि यार सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव है कि सॉल्वेंट बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। एक चीज बहुत रिएक्टिव है तो एक चीज एकदम ठंडे स्वभाव की होनी चाहिए ना। तो इसका क्या है, ईथर का रिएक्टिव नहीं होते हैं ज्यादा, तो रिएक्टिव भी नहीं है, पोलर भी आई मीन एप्रोटिक सॉल्वेंट भी नहीं है। तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो ना ही तो रिएक्टिव हो ज्यादा और ना ही प्रोटिक हो, मतलब हाइड्रोजन नहीं रिलीज करना चाहिए, नहीं तो सोडियम बर्बाद कर देगा उसको, पटाखे फूटेंगे दिवाली के फिर, ठीक है। इसलिए हमें ड्राई ईथर यूज करना होता है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है जरा गौर करके देखिए। ये हाथ दिख रहा है मेरा और ये आपको स्मार्ट पेन दिखाई दे रहा है, ये हैलोजन है, ठीक है। ये हैलोजन है, इफ यू कैन सी दिस, ये हैलोजन है। अब ये RX हो गया, R इज माई हैंड, X इज दिस, ठीक है। अब जब वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो X निकल जाएगा, ये X निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप ऐसे डबल होगा, ये एल्काइल ग्रुप ऐसे डबल होगा, ना कि ऐसे, ठीक है। इसको कैसे खोलोगे? जैसे किताब खुलती है इस तरीके से खोलोगे। चलो इसको देखते हैं कैसे। मतलब इसका मिरर इमेज टाइप बनाना है, और मिरर इमेज एटम का क्या बनता है? एटम का मिरर इमेज क्या बनता है? MOTA, मोटा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। एटम का एटम नहीं बनाना, एटम का MOTA बनाना है। तो अगर यहाँ देखिए कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एज इट इज कॉपी मार देते हैं या फिर स्ट्रेट चेन हेक्सेन बना देते हैं, वो नहीं करना। बी वेरी वेरी केयरफुल कि यार जहां से ब्रेकिंग हुई है वहां से कैसे इसका प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH3, फिर ये एज इट इज जैसे किताब खुलती है, जैसे किताब खुलती है ऐसे खुलेगा, CH3 तो क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर कोई प्रोडक्ट दिखा के बोले कि भाई वुड्स का रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट दिखा के, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट इज डबल्ड। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें आधा करना है। अब आधा कैसे करना है? पहले इसको हटा दो, आधे हिस्से को हटा दो, ठीक है। और फिर सिली मिस्टेक, हैलोजन लगाना भूल जाते हैं बच्चे, हैलोजन तो लगा देना भाई साहब वापस, क्योंकि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन्स। आई रिपीट, ये मेरा हाथ जो दिख रहा है ये एल्काइल ग्रुप है, ये मार्कर जो दिख रहा है ये हैलोजन है। जब सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं तो हैलोजन को हम निकाल देते हैं, और हैलोजन को निकालकर इस तरीके से किताब खोलनी होती है, ना कि ये इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे, जैसे वो च्युइंगम नहीं होती, कहीं वो कुछ कहते हैं उसको, ऐसे करके खुलता है, वो उस तरीके से इसको खोलना है, ठीक है। मिरर इमेज बनानी है, एटम का मोटा बनाना है, एटम का एटम नहीं बनाना, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट दिखा दिया तो प्रोडक्ट को क्या करोगे? आधा काट दोगे या फिर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर हेलोजन जरूर लगा देना, ये कॉमन सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। क्लियर? यहां मैंने लिखा है कि वुड्स रिएक्शन में क्यों ड्राई ईथर यूज होता है, क्योंकि ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्टिविटी नहीं होती। पानी यूज करते हैं ना तो पटाखे चलने लग जाते है ना, पटाखे फूटते फिर तो दिवाली के, इसलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसका रिएक्टेंट क्या होगा? इसका अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मुझे वुड्स रिएक्शन के बाद मिला है, आई हैव गॉट दिस आफ्टर रिएक्टिंग सम रिएक्टेंट्स, वुड्स रिएक्शन मतलब सोडियम इन ड्राई ईथर किया है, तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि रिएक्टेंट कौन रहा होगा? चलिए बताइए, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि रिएक्टेंट क्या रहा होगा क्विकली। Tushar, ma'am, you do not compromise with your quality of education. That is why you are the best. Respect. Thank you so much, बेटा. Thank you so much. और है ना, नोटबुक लेके बैठे हो ना, प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, एग्जैक्टली।
तुम्हें अब इसको ऐसे इसको सेंटर में से काटना है। जब तुमको रिएक्टेंट वापस बनाना होता है तो इसको ऐसे सेंटर में से काट देना और रिएक्टेंट बन जाएगा CH3 CH3 CH3X। तो अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो तो बीच में से काट के हेलोजन लगाना नहीं भूले। मैं कॉमन सिली मिस्टेक्स को भी अच्छे से आपको बताऊंगी कहाँ सिली मिस्टेक होती है। और अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ नहीं, हेलोजन हटा देना और डबल कर देना। चलिए, वी आर डन विद वुड्स नाउ। अनदर थर्ड नेम रिएक्शन ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग ने भाई साहब वही किया जो वुड्स ने किया। वुड्स जो सर वुड्स थे, अंकल वुड्स, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, सालों लगा दी उस रिएक्शन में जहां एल्काइल ग्रुप्स को डुप्लीकेट किया गया। ठीक है, फिटिग ने क्या किया, उन्होंने वही का वही मेथड यूज कर लिया जो वुड्स ने किया था एल्काइल के साथ, फिटिग ने कर लिया एराइल के साथ। थे ना फिटिग स्मार्ट, है ना। तो फिटिग ने एराइल हेलाइड का रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर से करवाया तो डाइफिनाइल बना। वही NaX निकल जाएगा और डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, बाई प्रोडक्ट NaX हो जाएगा। तो फिटिग तो बड़े स्मार्ट निकले। ठीक है, सेम मेथड है लेकिन एराइल ग्रुप का डुप्लीकेशन है। अब यहाँ सिली मिस्टेक में बता रही हूँ क्या होती है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। सिली मिस्टेक ये होती है कि बच्चे बेंजीन का रिएक्शन किससे करवा देते हैं, सोडियम, ठीक है, इन ड्राई ईथर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेंजीन का रिएक्शन आप सोडियम से करवा दोगे वो फिटिग थोड़ी ना हुआ, ध्यान रखो, चाहे वुड्स हो चाहे फिटिग हो, इट इज द हेलाइड। वुड्स में एल्काइल हेलाइड और फिटिग में एराइल हेलाइड। क्लियरली याद रखना बच्चों। इसको रब कर देते हैं नहीं तो ये PDF में आ जाएगा, विच विल गिव वेरी बैड इंप्रेशन। ठीक है, चलो फिटिग भी हो गया। अब इन दोनों ने दोस्ती का हाथ मिला लिया। वुड्स ने एल्काइल ग्रुप को डुप्लीकेट किया, फिटिग ने एराइल ग्रुप को डुप्लीकेट किया और फिर हो गई दोनों में दोस्ती। और दोनों की दोस्ती के नतीजतन एक नई रिएक्शन आ गई जिसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में एराइल हेलाइड भी रिएक्ट हुआ और एल्काइल हेलाइड भी रिएक्ट हुआ। क्या बन गया, एल्काइल एराइल बेंजीन, यानी कि टोलुइन। अच्छा चलो बताओ टोलुइन कैसे बनेगी इससे। अगर मुझे वुड्स फिटिग के थ्रू टोलुइन बनानी है तो मैं रिएक्टेंट लूंगी, एक तो क्या चीज, क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ और एक CH3Cl ले लेती हूँ और इसको मैं सोडियम से रिएक्ट कर देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हो गया वुड्स फिटिग। इससे तुम कोई भी एल्काइल बेंजीन्स बना सकते हो, मेट भी तुम्हारी टोलुइन, मेट भी इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, इवन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इवन टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, आप कैसे भी तरीके के एल्काइल बेंजीन्स बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, वुड्स और फिटिग में फ्रेंडशिप करवा देनी है। वुड्स वाला RX और फिटिग वाला ARX लेना है और सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाना है, बस सिंपल। ठीक है, चलो वी आर डन विद वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगेन अगला रिएक्शन आता है गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन अलग है और गेटरमैन कॉच रिएक्शन अलग है। ठीक है, कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेटरमैन और गेटरमैन कॉच, सूर्यांश बेटा AlCl3 यूज करते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, अब गेटरमैन क्या है और गेटरमैन कॉच क्या है और सैंडमेयर क्या है, उसका बारीकी से डिफरेंस स्टडी करो। ये जो तुम बेंजीन डायजोनियम हेलाइड लेते हो ना, बेंजीन डायजोनियम हेलाइड, उसको जब तुम फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या था, व्हाट वाज आवर फर्स्ट रिएक्शन, आवर फर्स्ट रिएक्शन वाज दिस, CO2Cl2 एंड HCl से रिएक्ट करवाया तो ये सैंडमेयर्स कहलाया, क्योंकि ये सैंडमेयर्स का टेक्निक था। कॉपर प्लस आयन की प्रेजेंस में ये आपका जो बेंजीन डायजोनियम हेलाइड है उसको क्लोरो या ब्रोमो या साइनो बेंजीन में बदलना इन द प्रेजेंस ऑफ CO2Cl2 या CO2Br2 या CuCN। ये किसका टेक्निक था, ये सैंडमेयर का टेक्निक था। लेकिन सेम रिएक्शन अगर हमने किसकी प्रेजेंस में कर लिया, सेम रिएक्शन हमने कॉपर HCl की प्रेजेंस में कर लिया, मतलब कॉपर पाउडर डाल दिया, नॉट यूजिंग Cu+1 कंपाउंड, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव यूज्ड कॉपर पाउडर। तो अगर हमने कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में किया है, नाउ दिस रिएक्शन विल बी नोन एज गेटरमैन रिएक्शन, क्योंकि ये गेटरमैन का अप्रोच था। Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN सैंडमेयर का अप्रोच था, CuHCl, CuHBr गेटरमैन का अप्रोच था। तो ये बहुत बारीकी का डिफरेंस है जो कि आपसे जेईई मेंस में या फिर नीट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सैंडमेयर है, इनमें से कौन सा गेटरमैन है। तो जो बच्चे इसको क्लियरली आइडेंटिफाई करके नहीं पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सैंडमेयर ही तो लग रहा है दिखने में, लेकिन ये सैंडमेयर नहीं है, ये कौन सा है, गेटरमैन रिएक्शन है। क्लियर हो गया। इन वुड्स रिएक्शन मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्मेशन, ओके, टू डिफरेंट एल्काइल। बेटा अगर तुम वुड्स रिएक्शन में दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे तो तुमको बहुत सारा मिक्सचर मिल जाएगा। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट? अच्छा ऐसा करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन बी देयर, यू आस्क कि कौन सी इक्वेशन से या कौन सी नेम रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ, प्रवीण कुमार दसारी ने पूछा ये सवाल कि अगर वुड्स रिएक्शन में जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं व्हेन वी टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, उसको एक्सप्लेन कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आप दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेंगे, जैसे कि आपने मिथाइल हैलाइड ले लिया और प्रोपाइल हैलाइड भी ले लिया, तो मिथाइल मिथाइल से बन जाएगा इथेन, प्रोपाइल प्रोपाइल से बन जाएगा हेक्सेन और मिथाइल प्रोपाइल से बन जाएगा ब्यूटेन। तो भैया इतना सब किसको चाहिए? ऐसी रिएक्शन तो कभी नहीं प्रेफरेबल होती जिसमें इतना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन प्रिफर्ड नहीं होती। क्लियर बच्चों?
चलो आगे चलते हैं। तो ये क्लियर डिफरेंस रखना, गैटोमेन कौन सा है, और क्योंकि आपको ये भी ऑप्शन दे देगा वो, जब आपसे पूछेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंडमेयर्स, तो ये ऑप्शन भी देगा और Cu2Cl2 भी दे देगा। फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इन दोनों में से सैंडमेयर कौन सी और गैटोमेन कौन सी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बोरोडीन-हुन्सडेकर रिएक्शन। अब बोरोडीन-हुन्सडेकर रिएक्शन क्या है, एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट को जब ब्रोमीन इन CCl4 डाल के रिफ्लक्स किया जाता है तो क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन या डिसेंडिंग ऑफ सीरीज हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टेप डाउन के लिए। बोरोडीन-हुन्सडेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा। प्रारंभ बैच बेसिक्स से कराओगे क्या, एक एक हफ्ते में अगर एक एक चैप्टर कराना है तो ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगा, है ना बेटा। पढ़ाएंगे तो है ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, वो ज्यादा फोकस करेंगे उस पर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। बोरोडीन-हुन्सडेकर रिएक्शन क्या है, नोट कर लेना, डिसेंडिंग द सीरीज। पहली बात, रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर आप किसी एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लो और फिर उसका ब्रोमीन और CCl4 के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाता है, CH3CH2Br AgBr एंड CO2। देखो ये पूरा प्रॉपरली बैलेंस्ड भी है, एक Ag और Br आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, AgBr। ये COO, ये क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है, एक ब्रोमीन बच रहा था वो यहाँ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस रिएक्शन के थ्रू तुम CH3CH2 CH2 CH2Br को, यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन को CH3CH2 CH2Br इसमें कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। फटाफट से मुझे बताओ, कैन यू डू दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन थ्रू दिस रिएक्शन। CH3CH2 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोब्यूटेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या थ्रू दिस रिएक्शन? कम ऑन क्विकली टेल मी। कर सकते हो तो जल्दी से करके बताओ। Thank you so much, Yashi Srivastav. Yashi कह रही है thank you ma'am for such a session for making our studies easier. Quickly कैसे होगा, करो करो करो, यस मत लिखो, तरीका बताओ भाई कैसे करेंगे हम। फटाफट से बताओ, जो मैं आपसे पूछ रही हूं जल्दी से उसका आंसर कीजिए कि कैन यू कन्वर्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। रिफ्लक्स बेटा एक टेक्निक होती है, प्रैक्टिकल्स के अंदर रिएक्शन करने की एक टेक्निक होती है, तो लेट अस नॉट पिक दैट पाथवे प्रैक्टिकल वाला। अभी फिलहाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। फर्स्ट कन्वर्ट टू ब्यूटेनोइक एसिड, साक्षी कह रही है आगे। चलो ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे बदलेंगे, पहले हम इसका ब्रोमो हटा के OH लगा देते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। फिर हम इसका सिल्वर सॉल्ट बना लेते हैं, है ना, सिल्वर सॉल्ट बना लेते हैं, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOAG। और फिर हम इसका बोरोडीन-हुन्सडेकर करा लेते हैं, मतलब Br2CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये आपका डिसेंडिंग द सीरीज होता ही है क्योंकि बाय प्रोडक्ट में CO2 निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रॉप। तो कितना अच्छा मेथड है हायर एल्काइल हैलाइड को लोअर एल्काइल हैलाइड में बदलने का, बहुत ही सुपर्ब टेक्निक है बोरोडीन-हुन्सडेकर। ठीक है, हायर एल्काइल हैलाइड को छोटे एल्काइल हैलाइड में, एक बड़े एल्काइल हैलाइड को छोटे एल्काइल हैलाइड्स के में बदलने के लिए बोरोडीन-हुन्सडेकर इज अ सुपर्ब टेक्निक। तो ये ना केवल नेम रिएक्शंस यूजफुल है बल्कि नेम रिएक्शंस की यूटिलिटी मैं आपको कन्वर्जन्स में भी बता रही हूँ। चलो अगली नेम रिएक्शन पे चलते हैं, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन वो होती है जहां आप क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स को आयोडाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां आप क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स को आयोडाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यार आयोडाइड्स में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है, कई बार देखो अगर एक सिंपल सी चीज बोलूं जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से CH3CH2CH2I बना रहा हूं, कैसे बनाओगे बच्चों, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। CH3CH2CH2I फ्रॉम प्रोपीन, 1 आयोडोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, क्विकली बच्चों, 1 आयोडोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, जल्दी से बता दीजिए, 1 आयोडोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन कैसे बनेगा। यस, Br2CCl4 डिस्टिंग्विश करता है एल्कीन एल्केन को। विशाल वेरी गुड बेटा, जल्दी से, अरे तरीका बताओ ना, क्या प्रोसेस रहेगी, कन्वर्जन कर रहे हो तो कन्वर्जन कैसे करोगे,
सिल्वर सॉल्ट कैसे बनेगा, आप सिल्वर से रिएक्ट करवा दो, आप AgCl से रिएक्ट करवा दो, जैसे NaCl से करवाते हैं वैसे AgCl से करवा दो, खाली सिल्वर से रिएक्ट करवा दो। यस, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या बन जाएगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लोगे तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड Br, और फिर आप ब्रोमो को एक्सचेंज मार सकते हो ना NaI के थ्रू, तो ये आपने NaI के थ्रू एक्सचेंज मारा और क्या बन गया, 1 आयोडोप्रोपेन बन गया। तो ये इनको हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, कि अगर आपको एक्सचेंज मारना हो हैलाइड का तो फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, आयोडो ले आती है ये, ठीक है। अगली रिएक्शन है 8th वाली हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करेगी, ब्रोमीन हटा के फ्लोरीन लाएगी। ये सारे क्या है, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। इनको याद करने का एक तरीका है, AgHg को सब याद कर लो, AgHg को सब याद कर लो, AgHg को सब याद कर लो, को मतलब कोबाल्ट, Sb यानी सब याद कर लो। तो ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स है, इन फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स की मदद से आप ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकते हैं फ्लोरीन के थ्रू, यानी कि आप फ्लोरोएल्केन्स बना सकते हैं थ्रू कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्ज। याद रहे फिंकलस्टीन से क्या लगता है, आयोडो, और स्वार्ट्ज से क्या लगता है, फ्लोरो। चलो क्लियरली समझ में आ गई। नेक्स्ट आ रहा है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन ये होता है कि आप जैसे कोई भी एसिड ले रहे हैं, ठीक है, एसिड का कोई सॉल्ट ले रहे हैं, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे एसिड का जो आपने सॉल्ट बना रखा है, ये देखो इसको मैं डबल बार उतारूंगी, इसका एसिड का एल्काइल पोर्शन डबल हो जाता है। इसको थोड़ा फोकस करके सुनना, क्योंकि यहां मैं चैट बॉक्स में आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूं, ठीक है। ये देखो यहां से हमने क्या किया, इसको तोड़ा और आर को आपस में जोड़ा, ये देखो इसको तोड़ा, तोड़ दो और जोड़ दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर। बाई प्रोडक्ट्स की मैं अभी बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्या बाई प्रोडक्ट से वैसे NaOH बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइज होता है, पानी वानी में मिलकर NaOH बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कैथोड पे अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, एनोड पे अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दैट, बट एटलीस्ट आपको एज एन नेम रिएक्शन ये पता होना चाहिए कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। जो किसी भी एसिड का, जैसे सपोज करो RCOOH है, उसका एल्काइल पोर्शन डबल हो जाता है। कैन यू टेल मी इथेनोइक एसिड से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बनेगा बच्चों, इथेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बनेगा। हाँ बेटा देवा देता, कोल्बे का जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इट इज अ गुड, इसलिए मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बट एटलीस्ट मैं आपको इस काबिल बना रही हूँ कि हाँ यार ये रिएक्शन आ गई तो हम पहचानेंगे कि हाँ भाई ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इससे ये प्रोडक्ट बनेगी, इसलिए बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए, ठीक है बेटा। जल्दी से बताओ, क्विकली, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करो। इथेनोइक एसिड के कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, अरे नहीं बाबा रे, ये वाला रिएक्शन आपको आना चाहिए फॉर जेई मेंस एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आपको ये रिएक्शन आना चाहिए। हालांकि ये रिएक्शन आपका किसमें नहीं है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, नाम मेंशन है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करके नहीं दिखा रही, बट इट इज देयर इन योर 12th एनसीईआरटी, ढूंढो ढंग से तो मिल जाएगा। ब्यूटेन बनेगा, अच्छा मैंने क्या बोला था, सिर्फ एल्काइल पोर्शन डुप्लीकेट होगा, व्हाट डिड आई से, सिर्फ एल्काइल पोर्शन डुप्लीकेट होगा, CH3COOH को 2 दफा लिखो, CH3COOH, और इधर से तोड़ दो और ये जोड़ दो, यानी इथेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा इथेन, नॉट ब्यूटेन। कर दी ना गलती, बन गए ना बुद्धू, यही तो चीज होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। इथेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, इथेन बनेगा, ब्यूटेन नहीं बनेगा। चलो समझ में आया, सिर्फ आपको एल्काइल पोर्शन डबल करना है, और इथेनोइक एसिड का एल्काइल पोर्शन क्या है, CH3 तो है, तो CH3 को डबल करोगे तो क्या बनेगा, इथेन ही तो बनेगा। अभी मुझे ये बताओ कि प्रोपेनोइक एसिड से क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, फटाफट से बताओ, आगे चलते हैं फिर। प्रोपेनोइक एसिड की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा, क्विकली। यस, दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर जेईई एंड नीट एज वेल, अदरवाइज इसमें मोस्टली क्या, इसमें सारी रिएक्शंस 12th एनसीईआरटी की है, ये भी, इसका भी नाम 12th एनसीईआरटी में इसलिए कवर किया है मैंने इसको, ठीक है, क्लियर, गुड गुड गुड। इससे क्या बनेगा, ब्यूटेन बना रहे हैं, चलो देखते हैं। ये रहा एल्काइल पोर्शन, इसको डबल कर दो, यानी कि ईथ से बन गया ब्यूट। तो सिंपल है यार, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है और जो एल्काइल पोर्शन एसिड का होता है वो डबल हो जाता है, इतना तो याद रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, कोल्बेज रिएक्शन, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स वाले चैप्टर में आ गए हैं, एंड द रिएक्शन इज नाउ कोल्बेज रिएक्शन। अब कोल्बेज रिएक्शन क्या है, फिनॉल से
सैलिसिलिक एसिड का बनना। फिनॉल पहले NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है ना, फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक। फिनॉल का जो नेचर होता है, दिस इज स्लाइटली एसिडिक, दिस इज फिनॉल एंड इट इज स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक होने के कारण बेस से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड नाम का सॉल्ट बनाता है, जो कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद सैलिसिलिक एसिड बनाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, या तो ये कोल्बे रिएक्शन या फिर ये रिमर-तिमन रिएक्शन, इनमें से एक रिएक्शन आने का चांस 90% से ज्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन CBSE में। या तो कोल्बे या रिमर-तिमन रिएक्शन के आने का चांस 90% से भी ज्यादा है। याद रखोगे, टिक लगा लेना। इसको 5 सितारा रिएक्शन कहते हैं, मतलब मैं कहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। 5 स्टार रिएक्शन। तो कुछ भी नहीं करना, फिनॉल टू सैलिसिलिडिहाइड बनाना है, सिंपल। आगे चलते हैं, रिमर-तिमन रिएक्शन। रिमर-तिमन रिएक्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH 340 केल्विन पे पहले क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तुमसे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन का सवाल बताती हूँ क्या आएगा। कॉम्पिटिशन में 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिल्डिहाइड थ्रू, कोल्बे हो गई, रिमर-तिमन हो गई, ऑप्शंस आपको दे देंगे, क्योंकि सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड आपस में बड़े कंफ्यूजिंग साउंड करते हैं, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं कि यार कोल्बे कौन सा था, रिमर-तिमन कौन सा था। तो याद रखें, एक तो ये क्लियर रखें कि फिनॉल अगर सैलिसिल्डिहाइड में बदल रहा है तो रिमर-तिमन से बदल रहा है, और अगर सैलिसिलिक एसिड में बदल रहा है तो कोल्बे से बदल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, रिमर-तिमन। बोर्ड्स वाले क्या पूछेंगे, वो आपको रिमर-तिमन 1 नंबर का नेम एज अ नेम रिएक्शन बहुत ऑफन पूछते हैं। तो आपने क्या करना है, ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस लिखना है, बात खत्म। और अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, जो कि लिखनी चाहिए, मैं यही कहती हूँ बच्चों को कि थ्योरी लिखनी चाहिए, तो फलाना रिएक्ट विद ढकाला टू फॉर्म चकाला, मतलब फिनॉल रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, देन दिस रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म दिस एंड फर्दर दिस। जो जो करते जा रहे हो उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते जाओ। चलो आगे चलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जहां ईथर्स की प्रिपरेशन की जाती है। विलियमसन सिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, ईथर्स की प्रिपरेशन करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइस ऑफ रिएजेंट्स, कि अगर तुम्हारे सामने कोई ईथर है, से CH3 CH2 OCH CH3 CH3, तो बच्चे तुमको ये चुनना पड़ेगा कि भैया इसको बनाना कैसे है, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन कैसे करना है, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस के रिएजेंट्स होते हैं अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे तुमको 2 अल्काइल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी 2 अल्काइल ग्रुप्स इधर और उधर ऑफ द ईथर। तो पहला अल्काइल ग्रुप हल्का है और दूसरा अल्काइल ग्रुप बल्की है। तो रूल बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें शॉर्ट टेक्निक बता देती हूँ। हल्का और बल्की में से जो हल्का वाला है वो हैलाइड के फॉर्म में आएगा, और जो बल्की वाला है वो एल्कोक्साइड। यहां लिख देती हूं, हल्का हैलाइड एंड बल्की, बल्की मतलब हैवी, मतलब बड़ा ग्रुप, मेजर जो बड़ा ग्रुप है, तो बल्की एल्कोक्साइड के फॉर्म में आता है और हल्का वाला हैलाइड के फॉर्म में आता है। सिंपल रूल ऑफ विलियमसन सिंथेसिस कि विलियमसन सिंथेसिस इज द प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स बाय रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, नाउ वी शुड हैव अ प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएजेंट कि भैया ईथर बनाना है जिसके इर्द गिर्द अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर। तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर का कौन सा अल्काइल ग्रुप कौन से रिएजेंट के थ्रू एंट्री मारेगा, तो हल्का वाला एज अल्काइल हैलाइड आएगा एंड बल्की वाला एज एल्कोक्साइड आएगा। हल्का बल्की रिएक्शन, हल्का बल्की रिएक्शन, ठीक है। तो रूल बहुत सिंपल है, अगर आप ले लेते हैं हल्का एल्काइल ग्रुप, बीच में आपका ऑक्सीजन एंड बल्की एल्काइल ग्रुप, ये आपका मैं ट्रिक लिख रही हूं, ठीक है। ये इस तरह का ईथर बनाना है, एक तरफ हल्का एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ बल्की एल्काइल ग्रुप है। तो इसके रिएजेंट्स कौन होंगे विलियमसन सिंथेसिस में, विलियमसन सिंथेसिस में इसके रिएजेंट होंगे हल्का एल्काइल कम एज हैलाइड एंड बल्की एल्काइल कम्स एज एल्कोक्साइड। क्लियर, हल्का बल्की प्रोडक्ट में हल्का विल कम एज हैलाइड, बल्की विल कम एज एल्कोक्साइड। अगर आप एराइल एल्काइल ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एराइल एल्काइल ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं थ्रू विलियमसन सिंथेसिस, तो ये हमेशा R कम्स एज हैलाइड एंड ये जो बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है ONA, ये इस रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। मतलब इसका आप अगर सपोज करो मिथॉक्सी बेंजीन बना रहे हो तो आप मिथाइल हैलाइड और सोडियम फिनॉक्साइड लोगे, अगर आप इथॉक्सी बेंजीन बना रहे हो तो आप इथाइल हैलाइड और सोडियम फिनॉक्साइड लोगे, ऐसे करके आपको डिसाइड करना है। तो ये हल्का बल्की रिएक्शन थम्स अप कर दो फटाफट से, जल्दी से थम्स अप कर दो, तब हम आगे चलें। काफी आगे आ गए हम, 25 नेम रिएक्शन से 12th पे आ गए हैं। हल्का बल्की रिएक्शन नोट कर लिया, हिंट नोट कर लिया, ट्रिक नोट कर ली,
कि हाँ भाई हम ये चॉइस ऑफ रिएजेंट्स ही खेल है विलियमसन का और कुछ भी नहीं है। विलियमसन का मेन खेल चॉइस ऑफ रिएजेंट्स है। बोर्ड में कैसा सवाल आएगा, विलियमसन सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट लिखो, तो क्या लिखोगे, लाइटर एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद बल्कियर एल्कोक्साइड्स टू फॉर्म ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है, ठीक है। और बस ये ट्रिक है तुम्हारी, क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे ये देखो अब ये किस तरह से बल्कि वाला एल्कोक्साइड हल्के अल्काइल हैलाइड पर रिएक्ट कर रहा है। यू कैन सी दिस विजुअल, दिस इज एक्चुअली अ बैक साइड अटैक। जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो SN2 अटैक होता है। विलियमसन सिंथेसिस इज SN2 अटैक, किसका, एल्कोक्साइड आयन का अल्काइल हैलाइड पे। और तुम सबको अच्छे से पता है कि जिस पर अटैक होता है दैट शुड बी वेरी वेरी लाइट। SN2 अटैक हमेशा लाइटर अल्काइल हैलाइड्स पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रिडल क्राफ्ट। यार फ्रिडल क्राफ्ट वैसे तो 11th के रिएक्शंस हैं, पर हमारे ना हर चैप्टर में दिए हुए हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो मैं लेके आई हूं आपका ये ईथर्स का फ्रिडल क्राफ्ट, जहां पे मैं पहले हम करा रहे हैं एसाइलेशन। अब AlCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन का चोर बोलते हैं। AlCl3 क्लोरीन ले गया और बचा हुआ एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये कौन सा ग्रुप है, लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये देखो ये ऑर्थो पे प्रोडक्ट मिल गया और ये पैरा पे प्रोडक्ट मिल गया। सिमिलरली अगर आप किसी भी नॉर्मल बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का एसाइलेशन करवाना चाहते हो तो ये आपका AlCl3 क्लोरीन का चोर है, क्लोरीन ले जाएगा, CH3 प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटिंग होता है ये OCH3। बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप क्या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देगा, ऑर्थो पैरा या मेटा, इसकी पहचान होती है एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है। सारे लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटिंग होते हैं, लिख लो कहीं पे। और सारे डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स जो होते हैं जैसे CHO COOH ये मेटा सब्सटीट्यूटिंग होते हैं इस रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये सिंपल है, CH3 यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। आई होप इसमें ज्यादा डिस्कशन खींचने की बात नहीं है। आगे आते हैं, खुश रहो, कुशेरोव रिएक्शन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, कुशेरोव रिएक्शन। कुशेरोव रिएक्शन एल्काइंस से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द रिएक्शन, द हाईलाइट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। और इसके अंदर टॉटोमराइजेशन होता है, कीटोइनॉल, है ना, याद आया कुछ, है ना। हाँ, हेलोजेंस और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वेरी गुड, हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रेशन करवा रहे हो, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हो, HOH, ठीक है। अब HOH के दो टुकड़े करो, HOH के दो टुकड़े करो, H प्लस एंड OH माइनस। अब बेसिकली पंगा क्या है, आपको जब प्रोडक्ट बनाना होता है तो आपको एक ये मल्टीपल बॉन्ड गायब होता है। एडिशन का तो सिंपल फंडा है, मल्टीपल बॉन्ड तोड़ो और दो ग्रुप्स को ऐड कर लो उन दो कार्बन्स पे जहां से आपने मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक किया है, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट ब्रेक अप दिस बॉन्ड जो व्हाइट वाला है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, HC डबल बॉन्ड CH, एक पे आ गया H और एक पे आ गया OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका डबल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट मार गया, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट मार गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज इन ऑल, इसको बोलेंगे इन ऑल। इन ऑल को ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, देखो डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, इन ऑल, इन ऑल, ऑल राइट इट इज। चलो इसका टॉटोमराइजेशन करवाएंगे। टॉटोमराइजेशन में ये वाली हाइड्रोजन भाग के कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। अगर आपको टॉटोमराइजेशन का डिटेल नहीं आता आप में से किसी को भी, तो मैंने स्पेशल क्लासेस में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। हाल फिलहाल में टॉटोमराइजेशन की डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि ये हम फिर अपना क्या हो जाएंगे, दिशा भ्रमित हो जाएंगे, किसी और रास्ते पे निकल पड़ेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम किस पे फोकस करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन द नेम रिएक्शंस ओनली, ठीक है। तो चलिए CH2 तो था ही, एक हाइड्रोजन भाग के उधर चला गया तो CH3 बन गया, और CH3 CHO क्या बन गया आपका, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन गया ना, एल्डिहाइड। तो दिस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज कि इसमें एल्डिहाइड तो सिर्फ इससे ही मिलता है, किससे, इथाइन से। बाकी जितने भी होते हैं वो क्या देते हैं, कीटोन्स। देखो प्रोपाइन से क्या बना तुमको, प्रोपेनॉन मिला। फिर ये तुम देखो इससे क्या बना, मतलब जितने भी तुम हायर एल्काइंस लोगे उससे कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स कि इथाइन के अलावा सारे एल्काइंस कीटोन क्यों देते हैं, बताई हुई चीज है। इथाइन के अलावा सारे एल्काइल हैलाइड्स कीटोन्स क्यों देते हैं इस रिएक्शन में, वो मुझे चैट बॉक्स में कौन बताने वाला है, फटाफट से बताओ। इथाइन आपका एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कीटोन देते हैं। Who will tell me?
यस साक्षी, वेरी गुड बेटा, ड्यू टू मार्कोनिकॉफ, क्योंकि ये जब हाइड्रेशन होगा तो सपोज किसका ले लो आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया अपन ने, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस पे बताती हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस पे अगर आप हाइड्रेशन करो तो आप मार्कोनिकॉफ ही तो फॉलो करोगे। आप कहोगे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH, 2 यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। यहाँ देखो H आ गया और यहाँ OH आ गया, वाटर का एडिशन हमने करवाया है, टर्मिनल कार्बन पे H आया है, मिडिल कार्बन पे OH आया है। मार्कोनिकॉफ यार, मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज गेट्स इटसेल्फ अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलेगी, ये इधर और ये इधर भागेगा, तो टॉटोमराइज होगा, तो क्या बनेगा, टॉटोमराइजेशन नहीं आता है, कोई टेंशन की बात नहीं, स्पेशल क्लासेस जनरल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना, मैंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। फिलहाल CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो बना ना कीटोन। क्यों कीटोन बना, क्योंकि कीटोन तो OH से बनता है, अल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में बदलता है इसके अंदर। अगर आप नोटिस करें तो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में बदलता है, और OH मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता हुआ हमेशा बीच में आता है, यानी 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन ही देगा ना, कभी एल्डिहाइड तो देगा नहीं। तो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रीजन व्हाई ऑल अदर कीटोन्स, ऑल अदर एल्काइंस गिव कीटोन्स एक्सेप्ट इथाइन। क्लियर हो गया कुशिरोव का? आगे चले, रोजनमैन रिडक्शन, फटाफट से थम्स अप कर दो। मैं हर रिएक्शन की बारीकी आपसे डिस्कस कर रही हूं, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन, कहीं ना कहीं लिख जरूर रहे होगे, ठीक है। जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि समझ में आ गया है, और अब हम रोजनमैन रिडक्शन पर चलते हैं। स्माइलीज कहां गई, सेशन को लाइक नहीं किया है ना, स्माइलीज कहां गई है, चैट बॉक्स में ना स्माइलीज आ रही है ना सेशन लाइक हो रहा है। महकप्रीत कौर मैम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब खत्म होगा बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ अच्छा लो स्नैपशॉट ले लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रोजनमैन रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन बेसिकली एसिड क्लोराइड्स होते हैं, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, RCOX, इनको हम एसिड हेलाइड्स बोलते हैं, एसिड हेलाइड्स। देखो ये एसिड है ना, एक और ऐड करते हैं, ये एसिड है CH3, अरे यार CH3COOH, अगर इसका OH हटा के हम CH3COX लगा दें ना बच्चा, तो ये एसिड का हेलाइड बन जाता है, जिसको हम एसिड हेलाइड्स भी बोलते हैं, एसिड हेलाइड्स या फिर एसाइल हेलाइड्स बोलते हैं। मतलब RCOX आर नोन एज एसाइल हेलाइड्स, RCOX को हम क्या बोलते हैं, एसाइल हेलाइड्स। अब रोजनमैन रिडक्शन में एसाइल हेलाइड्स का रिएक्शन H2PDBaSO4 से होता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एसाइल हेलाइड्स रिएक्ट्स विद, इस कॉम्बिनेशन को याद रखना, H2PDBaSO4। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इसको बड़ा अच्छा सा रट लिया था, H2PDBaSO4, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, ये तो सिंपल है कि जो एसाइल हेलाइड्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स में बदल जाते हैं, ओके 4 बार लिखेंगे लर्न हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इस रिएक्शन की खास बात है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता, ठीक है। यू कैन नॉट फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो ये आपका पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कौन सा एल्डिहाइड रोजनमैन रिडक्शन में नहीं बनता, ठीक है। तो आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। क्यों नहीं फॉर्मल्डिहाइड बनता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड को बनाना पड़ेगा HCOCl से, और HCOCl रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए हम फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। नोट इट डाउन समवेयर कि फॉर्मल्डिहाइड इसमें नहीं बन सकता है, ठीक है, बाकी सारे बन जाएंगे। चलो अब आते हैं स्टीफन रिएक्शन पे। स्टीफन रिएक्शन क्या, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करके हम RCN को RCHO बदल सकते हैं। यार ये RCN बहुत कड़क चीज है, देखो RX रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म RCN, ठीक है, RX रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म RCN, ऑलराइट। अब RCN के तो बहुत सारा कुछ बन जाता है, तुम्हें याद हो तो मैंने कन्वर्जन टेक्निक्स में बताया था, जिसमें से एक होता है स्टीफन। RCN रिएक्ट विद SnCl2 एंड HCl टू फॉर्म RCHO, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम स्टेप अप कर सकते हो। कैन यू टेल मी हाउ इथाइल क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनल, इथाइल क्लोराइड प्रोपेनल में बदल के दिखाओ फटाफट से।
इथाइल क्लोराइड प्रोपेनल में बदल के दिखाओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से बदल के दिखाओ, टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है। वैसे तो देखो मैंने तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि यार टाइम मत देखना आज, ठीक है। रिएक्शन हम पूरी कंप्लीट करेंगे, सारी रिएक्शन की बारीकियां समझेंगे, ठीक है। स्टेप अप। हाँ धर्मेंद्र तरीका बताओ, हर्ष काटियार तरीका बताओ बेटा। कल तो संडे है ना, कल यूट्यूब क्लास नहीं है। पहले केसीएन फिर स्टीफन, बिल्कुल सिंपल है, पहले केसीएन और उसके बाद क्या करवा दोगे, स्टीफन करवा दोगे, ठीक है। तो स्टेप अप का बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीका है ये स्टीफन के थ्रू। अच्छा, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स की स्टीफन के अलावा इस तरह का कन्वर्जन कोई और रिएजेंट कर सकता हो तो जो भी बताएगा मैं उसका नाम लूंगी जल्दी से, क्विकली। कोई ऐसा रिएजेंट जो कि स्टीफन रिएक्शन ना हो, कोई और हो, बट हाँ वो नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड्स में बदल सकता हो, क्विकली। Yes, I'm still looking at the chat box to get the name of a student who tell me the correct answer. नहीं वंदना, कल नहीं है, कल कोई भी सेशन नहीं है मेरा। डिबल एज एंड हु वाज द फर्स्ट वन टू आंसर? जानवी शर्मा, आकांक्षा सिन्हा, वेरी गुड। जानवी शर्मा, आकांक्षा सिन्हा आर द फर्स्ट वन टू आंसर कि यस मैम डिबल एच, वो पर डिबल एच वाला स्टीफन नहीं कहलाता है, स्टीफन यही कहलाता है एसेंशियल टू एचसीएल वाला, ठीक है। तो ये भी अपन को याद है। नेक्स्ट हम आते हैं इटार्ड रिएक्शन पे। इटार्ड रिएक्शन यार पता नहीं क्यों, मतलब ये जो ये कॉम्प्लेक्स देख करके ना थोड़ा सा रिपल्सिव फीलिंग आती है कि नहीं आती है ना? आती है ना। जब मैं स्टूडेंट थी और मैंने इटार्ड रटा था ना तो मुझे बड़ी ऐसा लगता था ओहो ऐसे दूर जाने की इच्छा होती थी, बट कोई बात नहीं, अपने कोर्स में तो करना तो पड़ेगा ही। इटार्ड रिएक्शन टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में बदल सकता है और इसका तरीका पता है क्या? इसका तरीका बड़ा सिंपल है, CrO2 Cl2 CS2। देखो लर्न तो तुमने करना ही है, ये रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी, मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, बिना बात के हम पढ़ेंगे नहीं, तो रटना है। तो मैं तुम्हें रटने का तरीका बताती हूँ कैसे करा जाएगा। इस ऑक्सीजन को इधर ले आओ, ठीक है, क्या बन जाएगा OCrO, ठीक है। इधर से 2 हाइड्रोजन इरेज कर दो। लेट मी सी, मैंने खाली पेज लगाया है क्या? चलो नहीं लगाया है, अब लगा लेते हैं। ओके देखो, लेकिन अब जैसे ही पेन चेंज करूंगी तो देखो क्या करने वाले हैं हम, टोलुइन लेने वाले हैं। ये हमारा टोलुइन आ गया CH3। अब तुम क्या करना, इसमें से 2 हाइड्रोजन इरेज कर देना। 2 हाइड्रोजन इरेज करोगे तो 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी। जैसे ही तुमने 2 वैलेंसीज फ्री की क्या होगा, CrO2 Cl2। तुमने क्या इरेज किया था भूले नहीं, मैं रटवा रही हूँ, देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं लर्न करवा रही हूँ रिएक्शन, ठीक है। तुमने CrO इधर भेजा, O को इधर भेजा, तो क्या बन गया, जैसे किसी चीज को ऐसे सरका के इधर भेजे ना भाई साहब, ऑक्सीजन आप उधर जाइए जरा, एक क्रोमियम के उस तरफ बैठो और एक इस तरफ बैठो, बीच में क्रोमियम बैठेगा, तो ये OCrO कर दिया। इधर से 2 हाइड्रोजन निकाले थे, ठीक है, तो हमने ये OCrO एक हाइड्रोजन इसको दिया Cl2। फिर हमने एक और यही कंपाउंड लिया, इनके भी जरा ऑक्सीजन जो है वो सेटल किए, OCrOH Cl2। क्या चीज आई है यहां से, ये हाइड्रोजन जो हमने रब किए थे वो एक इसको दिया एक इसको दिया, तो ये अगले इंटरमीडिएट में क्या होने वाला है, यही होने वाला है, OCrOH Cl2, OCrOH Cl2, ये बन गया तुम्हारा इंटरमीडिएट। और इसके बनने के बाद क्या करोगे, बस हाइड्रोलाइज करना, हाइड्रोलाइज से पूरा कचरा साफ हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस से कितनी बेहतरीन टेक्निक होती है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में पानी ये सब साफ कर देता है, कैसी झाड़ू है जो सारा कचरा साफ कर देती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया? ये मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी बहुत अच्छा सा बताया था, ठीक है। एम्पायर डॉक्टर है ना, क्लास में पढ़ाते वक्त भी मैंने बहुत अच्छा सा बताया था। थैंक यू आदि ठाकुर, क्योंकि लर्न करना है और कोई चारा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको मैंने लर्न करने का टेक्निक बता दिया है कि ऑक्सीजन को उधर धक्का मारो, बीच में ये जो हाइड्रोजन हटाया था उसको यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, और फिर तुम्हारे पास ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये कहाँ ऐड करोगे, ये तुम ऐड करोगे जहां तुमने हाइड्रोजन हटाई थी। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटाई थी वो ये रही और ये रही, और ये आ गया, और हाइड्रोलाइज करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइज करके बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। चलो आगे चलते हैं, गेटमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। अब गेटमैन कॉच रिएक्शन क्या है, टोलुइन का रिएक्शन CO और HCl से करवाया है, तो टोलुइन से हमने बेंजल्डिहाइड बना दिया। कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजल्डिहाइड क्विकली? फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना कितने बच्चों को आता है? फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कितने बच्चे कन्वर्ट कर सकते हैं? फिनॉल को बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं हम, क्योंकि 25 रिएक्शंस हैं, 18 हम कर चुके हैं, सिर्फ 7 रिएक्शंस बच रही है हमारी, ठीक है। फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, क्विकली बच्चों, फिनॉल इनटू बेंजल्डिहाइड। आई विल सी कि कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। थैंक यू ऋषि गुप्ता, थैंक यू सो मच। यस नेहा अरोड़ा, यस इनसेन डेविल,
वेरी गुड। मतलब तुम लोग बड़े यार, एक बात है, ये जो मेरी आर्मी है ना, कई बार मुझे लगता है फोड़ने वाली है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। ये पूरी की पूरी मेरी आर्मी जो मेरे हर सेशन में रेगुलरली प्रेजेंट रहती है, मतलब उनको हर चीज इतनी अच्छी सी याद रह रही है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चों, है ना। क्या करना है, जिंक डस्ट डालो, ZnO रिमूव करो, ZnO रिमूव करके क्या बनने वाली है, बेंजीन बनने वाली है। और बेंजीन में क्या डाल दो, ये डाल दो COHCl एनहाइड्रस AlCl3SUCl बन गया। तो बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड में बनाना आता है तो जिस किसी चीज से भी बेंजीन बनेगा उस चीज से बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। जैसे एनिलिन टू बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, एनिलिन टू बेंजल्डिहाइड, क्योंकि पहले एनिलिन को डाइजोटाइज कराओ, डाइजोटाइज करा के उसमें इथेनॉल डाल दो या H3PO2 डाल दो, बेंजीन बन गई, बेंजीन का केटामैन कॉच करा दो, क्या बन जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। चलो 19th रिएक्शन पे आगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लेमेंसन रिडक्शन की, ये कार्बोनिल ग्रुप को बेसिकली किस में बदल देता है, सिंपल हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन, Why this particular reaction is known as reduction? Because आप देखो यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है। What is reduction? How do you define reduction? Removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction. See what we are doing. ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इरेजर से इसका ऑक्सीजन हटाएंगे, ऑक्सीजन के जाने को हम रिडक्शन ही तो बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के एडिशन को भी हम रिडक्शन ही बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लियर बच्चों, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो क्या आप क्लेमेंसन रिडक्शन से CH3 CH2 CH3 बनाओगे तो रिएक्टेंट कौन होगा, किस रिएक्टेंट के क्लेमेंसन रिडक्शन से प्रोपेन बन सकता है, किस रिएक्टेंट के क्लेमेंसन रिडक्शन से प्रोपेन बन सकता है, किस रिएक्टेंट के क्लेमेंसन रिडक्शन से साइक्लोहेक्सेन बन सकता है, किस रिएक्शन के क्लेमेंसन रिडक्शन से साइक्लोहेक्सेन बन सकता है और किस रिएक्शन के क्लेमेंसन रिडक्शन से प्रोपेन बन सकता है। फटाफट से आंसर करो। यस, साक्षी कह रही हैं एसीटोन, साक्षी कह रही हैं एसीटोन एंड प्रोपेनोन। वेरी गुड। और सेकंड वाला, ये खाली मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, बेंजीन नहीं है ये। वेरी गुड। तो देखो ये क्या है, आपने प्रोपेन बनाया तो किससे बनाओगे, CH3COCH3। तो बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है जहां पे आप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला कौन सा रिएक्शन है, वुल्फ-किशनर, उसमें भी सेम टास्क हो रहा है। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने काफी बार आपको एक चीज बताई है, एनसीईआरटी में क्लेमेंसन भी मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में वुल्फ-किशनर भी मेंशन्ड है, पर सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि कहां क्लेमेंसन यूज करना और कहां वुल्फ-किशनर यूज करना, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। मैं फटाफट से आपको अभी बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ, उसको कहीं लिख लो, इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन आने वाली है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इसको कहीं लिख लो कि क्यों, किस किस सर्कमस्टेंसेस में हमें वुल्फ-किशनर यूज करना है। सपोज करो आपका रिएजेंट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकोल से इसका रिएक्शन करवाते हो, हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकोल, ये कौन सा मीडियम है, हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकोल, इट विल बी नोन एज बेसिक मीडियम। हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकोल को क्या बोलेंगे हम, ये होगा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि क्या बेसिक मीडियम के अंदर अगर हमको ये प्रोडक्ट बनाना हो CH3 CH2 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 COOH, वुड इट बी ग्रेट चॉइस? क्या हम इसको इसमें बदल सकते हैं थ्रू वुल्फ-किशनर और नॉट? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या हम इस रिएक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है, क्या ये अच्छी चॉइस होगी, फटाफट से बताओ यस और नो, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। इंसेन डेविल कह रहे हैं हाइड्रोजीन विल रिएक्ट विद COOH, सो नो इट विल नॉट बी अ गुड चॉइस, नो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप जो है वो बेसिक मीडियम में जब आप रिएक्ट करवाओगे तो इंस्टेड ऑफ, इसका क्या काम था, इसको क्यों हम लाए थे, मतलब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? पर्पस ये था कि ये यहाँ पे करेगा रिडक्शन, लेकिन इसकी नजर तो इस पे पड़ गई यार, ये इसको तो भूल गया, ये तो एज इट इज रह जाएगा। इंस्टेड एसिड
एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है। इसका मतलब अगर आपका जो रिएक्टेंट है या स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें अगर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसका क्लेमेंसन करेंगे, और अगर बेसिक लगा हुआ है तो वुल्फ किश्नर करेंगे। एसिडिक के केस में वुल्फ किश्नर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपके जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए, बिटसैट के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है कि कहाँ क्लेमेंसन का यूज होता है, कहाँ वुल्फ किश्नर का यूज होता है। नोट इट डाउन समवेयर कि यार बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम किस में रिएक्ट करेंगे? वुल्फ किश्नर में। अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम किस में रिएक्ट करेंगे? क्लेमेंसन में। बट हम रिवर्स नहीं करेंगे, हम एसिडिक कंपाउंड को बेसिक मीडियम नहीं देंगे, नीदर हम बेसिक कंपाउंड को एसिडिक मीडियम देंगे। ये दोनों काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दिस शुड बी द ग्रेट चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम क्या करते हैं, द ग्रेट चॉइस ऑफ रिएजेंट्स, अगर हम CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में बदलना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई और चीज इसको हैम्पर तो नहीं कर रही, हिंडर तो नहीं कर रही। क्लियर? थम्स अप कर दो फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की टेक्निक याद है सारे बच्चों को? डू यू ऑल रिमेंबर द टेक्निक ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? चलो, 2 molecules of aldehyde or a ketone having at least, अब मैं तो मेरे तरीके से समझाती हूँ। नंबर 1, अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। अगर 21 पे आ गए, 25 निम्न रिएक्शंस हैं। गुड ना, स्पीड अच्छी है अपनी। एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर 1 चेक करना भैया अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। यहां से सवाल उठता है अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जैसे ये CHO है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर वो एल्डोल नहीं करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं होगी। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है, इसको मस्ट रिमेंबर करना, ठीक है। एल्डोल करते वक्त होता क्या है? एल्डोल करते वक्त अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होकर के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। आई रिपीट, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स react in the presence of base to form beta hydroxy carbonyl compound। इसका एक तरीका है, जैसे ये रिएक्शन तुमको आ गई, ठीक है, कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ जाओ। एक तो ये एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा इसमें अल्फा हाइड्रोजन और रिएक्ट कर रहा है बेस से। सिंपल फंडा है, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विल गिव यू एल्डोल प्रोडक्ट। हाउ? आई विल टीच यू कैसे। इसको आप रफ वर्क में ना 2 दफा बनाना, CH3 CHO CH3 CHO। अब क्या करना तुम, अब तुम एक काम करना, इसको इधर लेके आते हैं पेन को। अब एक तुम काम करना कि यार इसको, इसके जो अल्फा कार्बन है इसको कार्बोनिल कार्बन से अटैच कर देना है। अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से अटैच कर देना है। ऐसा करने पे ये वाले कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि 4 बॉन्ड तो इसने बनाई रखे, 5वां हमने ये ब्लू पेन से जनरेट कर दिया। तो इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, 3 के बजाय 2 हाइड्रोजन छोड़ दो और 1 हाइड्रोजन इधर लगा दो। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 बार बनाना है। अल्फा को किससे कनेक्ट करना है? अल्फा को कार्बोनिल से कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके यहां लेके आना है। एकदम सिंपल। अब प्रोडक्ट देखो तुम्हारे सामने, यहां से शुरू करें CH3 से। CH3, ये देखो मैंने क्या कॉपी किया, CH3 CH3, ठीक है। CH3 से कौन जुड़ा हुआ है? CHOH। ये देखो मैं कैसे कॉपी कर रही हूँ, टीप रही हूँ बस सीधा, CH3 CHOH। फिर CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH2 और फिर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? CHO। तो क्या बन गया? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। हम इसको क्या बोलने वाले हैं? हम इसको बोलने वाले हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? एल्डोल कंडेंसेशन का टेक्निक समझ में आया? एक एग्जांपल और रिपीट कर रही हूँ, एक एग्जांपल और समझा रही हूँ एल्डोल का। ध्यान से देखो क्या करना है। अब सपोज हमको अगर एल्डोल करवाना है, किसका एल्डोल करवाना है? CH3COCH3। कोई तुम्हें बोले भाई एसीटोन रिएक्ट विद बेस इन टू फॉर्म, एसीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एल्डोल होगा। जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है उसको रिएक्ट अगर तुम बेस से करवा रहे हो, दैट इज फॉर श्योर कि आपको एल्डोल ही करवानी है। जिसमें अल्फा नहीं है वो कैनिजेरो करेगा, जिसमें अल्फा है एल्डोल करेगा, जिसमें अल्फा नहीं है कैनिजेरो करेगा। क्लियर हो गया? थम्स अप कर दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में एल्डोल करेगा। जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस ही की प्रेजेंस में वो कैनिजेरो करेगा। दिस इज द पाथवे, सिंपल, ठीक है। चलो करके देखते हैं। मैंने क्या तरीका बताया? 2 बार कॉपी करो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करना है तुमको अल्फा और कार्बोनिल को आपस में जोड़ना है। अब इसका ये अल्फा हो गया
और इस कार्बोनिल कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मतलब कार्बोनिल कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, इसको इससे जोड़ दो, ये जोड़ दिया, चलो जी। जोड़ने के बाद में हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन को हटाओ यहां से, इधर से ये मल्टीपल बॉन्ड हटाओ और क्या बन जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। CH, कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 थे ना, इधर सॉरी 3 थे, तो 2 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे तो ये OH हो जाएगा। अब बनाओ कि रिजल्ट क्या बनेगा इसके एल्डोल का। CH3 से शुरू करते हैं, देखो इस CH3 से शुरू किया, इस कार्बन पे आए, ये इस कार्बन पे आए, कार्बन से नीचे कौन है, OH है, लो OH है। कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, CH3, ये लो CH3। फिर इस कार्बन से कौन जुड़ा है, CH2, यहां कॉपी मारा CH2। इस CH2 से कौन जुड़ा है, COCH3, तो ये लो COCH3। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, ये अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, ये बीटा है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है एल्डोल प्रोडक्ट्स बनाने की। ये 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप इसको अल्फा को कार्बोनिल से जोड़ोगे और दूसरा स्टेप हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर दोगे, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स इसमें बन जाएंगे। थम्स अप फटाफट से कमेंट सेक्शन, फटाफट एक तो सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। कैन आई हैव मोर नंबर ऑफ लाइक्स, क्या इस सेशन में जो ज्यादा लाइक्स दिख सकती हैं, है ना, सारी ऑल नेम रिएक्शंस कंपाइल्ड इन वन सेशन है, फटाफट से लाइक कर दो और स्माइल्स कर दो यार, चैट बॉक्स को मुस्कुराहट से भर दो जल्दी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन ये बता ही दिया मैंने आपको। अभी मैंने आपको क्या टेक्निक बोली थी, हैव यू रिटन इट समवेयर, कि भाई मैम ने क्या बोला था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो बेस की प्रेजेंस में एल्डोल करेगा, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो बेस की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन करता है, कैनी-0 करता है। क्लियर। अनुराग कौशल, IUPAC नेम लिखूं, अरे यार IUPAC नेम लिखूंगी तो 3 घंटे में जाएगा ये सेशन। 1 2 3 4 5 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। अब यार कुछ काम तो कर लो यार, कुछ काम तो कर लो, सबके IUPAC नेम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना बेटू सेशन, है ना। कैन यू राइट इट, मैं तो मेन टेक्निक्स बता रही हूँ तुमको, ठीक है बेटा। क्लियर। चलो, Saturday is awesome day because of you. Thank you so much Rajendra. I keep on thinking about it कि यार सैटरडे के लिए बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा लेके जाएं कि बच्चों को लगे कि यार इट्स वंडरफुल डे, यहाँ हमें कुछ अलग से डिफरेंट सीखने को मिलता है, यहाँ हमें कुछ अच्छा, कुछ रिच, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलता है जिसकी जरूरत पड़ती है 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स को, है ना। चलो, अब अनुराग कौशल IUPAC नेम सारे लिखना, जितनी भी नेम रिएक्शंस के नोट्स बनाना सारे बच्चे, और आप लोग लिखना, आपके पास टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी 3 घंटा सेशन बढ़ाऊंगी आगे, तुम लोग थक हार के निकल जाओगे, है ना। तो इतना IUPAC नेम नहीं लिख सकते, लेकिन आप लोगों को जरूर लिखना है, ओके। चलो अब लेते हैं कैनी-0। कैनी-0 में क्या होता है, बड़ा सिंपल है। एक तो पहचानना सीखिए किसमें अल्फा है किसमें अल्फा नहीं है। मेरे को बताओ HCHO में अल्फा है कि नहीं है, यस और नो में आंसर दो। HCHO में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, क्विकली। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, कौन एल्डोल देगा, कौन कैनी-0 देगा, कौन कुछ भी नहीं देगा, ऐसा एक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि टेक्निक बहुत सिंपल है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस की प्रेजेंस में एल्डोल होता है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस की प्रेजेंस में कैनी-0 होता है। ध्यान रख लो इस चीज को। तो इसमें अल्फा है कि नहीं है, बिल्कुल सही, इसमें अल्फा नहीं है। तो जब इसमें अल्फा है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन तो अल्फा कार्बन नहीं होता, ये कार्बन तो मेन कार्बन होता है, अल्फा तो पड़ोसी को बोलते हैं, तो इसमें अल्फा नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा नहीं है, तो कैनी-0 करवाते वक्त देखो बेस की प्रेजेंस में होता है, एल्डोल भी बेस की प्रेजेंस में होता है और कैनी-0 भी बेस की प्रेजेंस में होता है। फर्क इतना ही है, एल्डोल तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होंगे और कैनी-0 तब होगा जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो एक बार इसको ऑक्सीडाइज कर दो, एक बार रिड्यूस कर दो, 2 प्रोडक्ट्स बना देना। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा HCOOH, और रिड्यूस करोगे तो बनेगा CH3OH, मतलब अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है ना, वो ट्रिक याद है, बीच में एल्डिहाइड, इधर अल्कोहल इधर एसिड, तो इधर भी ले जाओ और इधर भी ले जाओ, ठीक है। और क्योंकि तुम बेस की प्रेजेंस में कर रहे हो तो एसिड टिकता नहीं है, वो बेस की प्रेजेंस में सॉल्ट बना लेता है, तो HCOONA इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दीज टू आर मेजर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली टेल मी बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, फटाफट से बता दो। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, और उसके अलावा पाइवल्डिहाइड में है कि नहीं है, बताओ। चलो मुझे बताओ कौन एल्डोल देगा, कौन जो है वो कैनी-0 देगा। हाँ, ये एल्डोल देगा, ये कैनी-0 देगा बेस में। इसको रब कर दो बेटा, अच्छा से कॉपी कर देती हूँ, तुम्हारा PDF भी अच्छा बन के आएगा, ठीक है। इसको सबको अपन रब कर देते हैं। टेक्निक बहुत सिंपल है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनी-0 देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा। बताओ बेटा, बेंजल्डिहाइड एल्डोल देगा या कैनी-0, बेंजल्डिहाइड एल्डोल देगा या कैनी-0 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, पाइवल्डिहाइड एल्डोल देगा या कैनी-0, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा।
ये एल्डोल देगा या कैनिजेरो, ये एल्डोल देगा या कैनिजेरो। बेंजल्डिहाइड का बताओ। यस अनुराग कौशल, थैंक यू अमन शर्मा, थैंक यू सो मच। कैनिजेरो सुमन चोपड़ा, वेरी गुड। क्रॉस एल्डोल बेटा और डिटेल में जाने वाली बात है, तो जो मेरा प्रॉपरली पढ़ाया हुआ सेशन है ना उसमें चले जाना, तो क्रॉस एल्डोल भी मिल जाएगा तुमको प्रॉपरली। जो एल्डिहाइड कीटोन्स का डिटेल सेशन है ना उसमें, क्रॉस एल्डोल में कुछ खास नहीं होता, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये करना है, टेक्निक यही रहेगी, ठीक है। चलो, तो क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो इसका अल्फा कार्बन तो ये है, ये अल्फा कार्बन है ये वाला, और इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजेरो देगा। कैनिजेरो प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक बार इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना लो और अगली बार इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना लो, लेकिन बेस की प्रेजेंस में तो एसिड एसिड रहेगा नहीं, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो ये मेन प्रोडक्ट्स है। ये कौन सा देगा, पाइवल्डिहाइड। ये 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल क्या देने वाला है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल एल्डोल देने वाला है कि कैनिजेरो, बोथ कैनिजेरो, ओके। इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये अल्फा कार्बन है, इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होने की वजह से ये क्या देगा, कैनिजेरो। तो CH3 CCH3 यहां बनेगा CH2OH, है ना। एक बार इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना लो और एक बार क्या बना लो, होल थ्राइस COONA, एसिड का सॉल्ट। तो एक बारी अल्कोहल और एसिड दोनों दिशाओं में बढ़ना है तुमको। कैनिजेरो का मतलब है अल्कोहल एंड एसिड का सॉल्ट, अल्कोहल एंड एसिड का सॉल्ट। क्लियर, थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स क्विकली, एंड वी आर मूविंग टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, सच्ची बताऊं ना, मेरे मन की फीलिंग, मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और यार बोर्ड्स में बहुत आती है। एल्डोल तो कितनी ट्रिकी रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल, सिंपल एल्डोल, कैनिजेरो भी मस्त है यार, एक बार ऑक्सीडाइज एक बार रिड्यूस, और आइडेंटिफाई करने का तरीका कि भैया इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा, नहीं है तो कैनिजेरो देगा। तो कुछ ये हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की है ना, ये मुझे नहीं समझ में आया कि इतने बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। HVZ, इसको HVZ भी बोलते हैं, HVZ। आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट है इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में खूब आती है, तो इसको लर्न कर लेना। अल्फा हेलोजिनेशन है, ये अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, अल्फा हेलोजिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएगा और हेलोजन जुड़ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हेलोजिनेशन। दिस इज HVZ, हेल, नाम में हेल है, हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलाथैली रिएक्शन याद है, थैलाथैली रिएक्शन, ये क्या है, थैलीमाइड, एक थैलामाइड भी होता है, थैलीमाइड है ना। थैलीमाइड को बेस से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, एनाल्काइल थैलामाइड बन गया। फिर इसका रिएक्शन बेस से करवाया तो ये बन गया, और 1 डिग्री अमीन्स बन गए। इसको लर्न करना पड़ेगा एक तो, एंड ये पूछेंगे तुमसे, सवाल क्या आता है इस पे, प्योर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनाते हैं, एरोमेटिक अमीन इसमें क्यों नहीं बन सकता। आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बोर्ड्स में 2-3 तरह के सवाल आते हैं। नंबर 1, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस लिखो, तो ये लिख लिया तुमने। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने वैल्यूएबल है, प्योर अमीन्स मिलते हैं, अमीन्स आर ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर फॉर्म। एंड तीसरा सवाल जो गैब्रियल थैलेमाइड पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इससे एलिफेटिक अमीन्स क्यों मिलते हैं, एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं मिलते। बताओ बच्चों, एलिफेटिक अमीन्स क्यों मिलते हैं, एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं मिलते। नहीं बेटा, कोई 50% रिड्यूस नहीं है, तुम लोग बस सिलेबस रिड्यूस होने का वेट करते रहो, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, कितना भी सिलेबस रिड्यूस होगा पढ़ना तो पड़ेगा। तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि भैया आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, बाद में ये चैप्टर ही हट गया, तो इसलिए तो अपन पढ़े ही नहीं फिर, और फिर कुछ नहीं पढ़ेंगे और बाद में पता लगेगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे प्रिपेयर। तुम्हारा धर्म बनता है तुम सब कुछ करे जाओ, जो है रिड्यूस 30% हुआ था, बहुत है यार। ट्रैवलिंग तुम नहीं कर रहे, घर पे बैठ के तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं, है ना। उसके बाद सिलेबस तुम्हारा 30% कम हो गया, अब तुम्हें लग रहा है सिलेबस और कम हो जाएगा तब मजा आ जाए। अरे भाई क्यों, पढ़ो अच्छे से सब चीजें। Aryl halide do not prefer nucleophilic substitution. Yes, राजेंद्र पाल, absolutely correct. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एराइल हैलाइड्स में नहीं होता, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक है। तो इट मे बी नोटेड दैट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस yield only 1 degree amines, 2 and 3 degree amines cannot be prepared, aniline cannot be prepared by Gabriel synthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि the fact that aryl halides do not undergo nucleophilic substitution, very very important, ठीक है। सिर्फ 1 degree amines बनती है और वो भी एलिफेटिक और प्योर फॉर्म में बनती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हॉफमैन रॉयड। और यार इसकी क्या तारीफ करूं, इस रिएक्शन की मैं आपसे क्या तारीफ करूं यार, ये तो बहुत सुपर्ब रिएक्शन है। CO ग्रुप जो है वो हट जाएगा, एज इट इज क्रॉस लगेगा और एक बड़ा अमाइड किस में बदल जाएगा, मीन में स्टेप डाउन। क्या इससे पहले कोई सीरीज डिसेंड करने वाला रिएक्शन पड़ा है? अभी आज के सेशन में आपने इससे पहले कोई सीरीज डिसेंड करने का नेम रिएक्शन पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मुझे चैट बॉक्स में नाम दो फटाफट, क्विकली जल्दी से बताओ।
क्या इससे पहले भी कोई डिसेंडिंग द सीरीज या स्टेप डाउन रिएक्शन आज पढ़ा है? देवादित्य बताओ बेटा। स्टीफन तो नहीं यार, स्टीफन नंबर कोई चेंज नहीं करता है। हाँ, साइनाइड अगर तुम लगाओ तो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन तो बिल्कुल नहीं होता। थैंक यू राजदीप। पेपर लेट होंगे, सिलेबस हमारा कम करा दो, पेपर हमारे आप लेट करा दो, मतलब बेसिकली ना हमको कुछ करना ही नहीं है ना, हमें तो पेपर ही दे दो, आप पेपर भी लेट करा दो और फिर पेपर भी हमको दे दो, हम बढ़िया से एग्जाम दे आएंगे। पेपर लेट होने के स्पेकुलेशंस आते रहेंगे। अब सीबीएसई का अपडेट आएगा तो मैं आपको पता है ना, अनअकैडमी सबसे पहले हाजिर हो जाता है अपडेट लेके। यस, दिवांशी उपाध्याय, बोरोडीन हुंसडेकर, वेरी गुड रिएक्शन बोरोडीन हुंसडेकर, सुपर कूल है ना। तो स्टेप डाउन का एक तो हमने बोरोडीन हुंसडेकर पढ़ा सिल्वर सॉल्ट्स बना के, है ना, और एक अब हम ये पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एसिड्स का रिएक्शन, मैं एक कन्वर्जन टेक्निक बता रही हूँ। एसिड का रिएक्शन अगर तुम अमोनिया के साथ करवाते हो तो अमाइड्स बनते हैं, ठीक है, और एमाइड्स का अगर तुम हॉफमैन ब्रोमोमाइड करवा दो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो अमीन्स बनते हैं RnH2, ठीक है। उसके अलावा RnH2 का अगर तुम वो वाला मीडिया दे दो, डाइजोटाइजिंग मीडिया HNO2, तो क्या बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं। कन्वर्जन की टेक्निक भी बता रही हूँ मैं। और एसिड को किससे बनाया जा सकता है, एसिड को अल्कोहल से बनाया जा सकता है, और अल्कोहल को किससे बनाया जा सकता है, अल्कोहल को आप अमीन से बना सकते हो, ठीक है। अमीन से भी तो अल्कोहल बनते हैं, RCH2NH2, ठीक है। तो ये देखो आपने क्या किया, पहले अमीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड, एसिड का अमाइड, अमाइड से स्टेप डाउन कर लिया। तो इसका मतलब आप एक बड़े अल्कोहल को एक छोटे अल्कोहल में बदल सकते हो, एक बड़े अमीन को एक छोटे अमीन में बदल सकते हो, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग द सीरीज का बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, ठीक है। डिसेंडिंग द सीरीज का सुपर कूल रिएक्शन है, जहां पे आप, और ये देखो इधर इसको और ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। इसका मतलब आप एक बड़े एसिड को एक छोटे एसिड में बदल सकते हो, एक बड़े अल्कोहल को एक छोटे अल्कोहल में बदल सकते हो, एक बड़े अमीन को एक छोटे अमीन में बदल सकते हो। व्हाट एल्स यू नीड, कन्वर्जन का तो तुमको भंडारा मिल गया इस हॉफमैन ब्रोमाइड की वजह से। इसको रब कर दूं ताकि पीडीएफ खराब नहीं हो, या लिखे रहने दूं, बोलो इसको लिखे रहने दूं या रब कर दूं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो मैं तुम्हें कन्वर्जन की टेक्निक बताइए, हॉफमैन ब्रोमाइड की इंपॉर्टेंस बताइए कि इसमें ये CO ग्रुप सपट एलिमिनेट हो जाता है एज इट इज, खत्म। बोलो फटाफट क्विकली। ये कन्वर्जन की बेहतरीन टेक्निक है, जिसमें तुम कितने सारे कन्वर्जन तो मैंने तुम्हें अभी बता दिए, 6, 7, 8 कन्वर्जन तो तुम आज प्रैक्टिस करना है इसी टेक्निक पे। लिखा रहने दे, चलो ठीक है, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये पूरा हॉफमैन है, फिर उससे पीडीएफ खराब होता है, क्योंकि ये हॉफमैन नहीं है, ये तो एक कन्वर्जन टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ हॉफमैन रिएक्शन, अ कन्वर्जन टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन सिर्फ इतनी है कि CO को उड़ा दो, सपट खत्म कर दो और अमीन बना दो, चलो। ओह माय गॉड, वी हैव डन इट, ठीक है, वी हैव क्रैक्ड इट, नेम रिएक्शंस खत्म। मैं ये बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे हम बहुत ही प्यारे, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज रन करते हैं, जहां बहुत अमेजिंग टैलेंटेड टीचर्स आपके लिए वर्क करते हैं। अगर मैं CBSE की बात करूं तो हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे, जो आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी बता देंगे कि यार ये 50-60 क्वेश्चंस तो करके जा, तो पक्का मतलब आप क्रैक कर सकते हैं परसेंटेज। तो उतना एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी हमारे पास प्लस पे है। और अब इस टाइम पे मुझे लगता है कि हमें इधर उधर भागने का टाइम नहीं, तो बेटर है हम सब्सक्रिप्शन लेके रख लें, और जो भी हमारी वीक चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में, चाहे केमिस्ट्री में, इवन जो बायोलॉजी में हो, तो उन वीक चैप्टर्स के जो अच्छे टीचर्स हैं उनके वीडियो सेशंस देख करके, रिकॉर्डेड सेशंस देख के अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करें। तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड फ्रॉम माय साइड, है ना। और सब्सक्रिप्शन भी आपका बहुत मिनिमम प्राइसेस में मिल रहा है अभी। अगर अच्छा, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगाना नहीं भूलें, इससे आपको सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगाना नहीं भूलें, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा सब्सक्रिप्शंस के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना प्लीज। ऑलराइट, सो टाटा बाय बाय, मैं आती रहूंगी, मिलती रहूंगी, और आपके तैयारी को और स्ट्रेंथन करने में मैं हमेशा एक एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करूंगी। बाय बच्चों, लव यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।